हम हैं वो लकड़हारे जो लकड़ियां काटे खचाखच। हाँ, क्या बात है भाई, एकदम सुर ताल में आ जाए। क्या कहे, हम हैं लकड़हारे जो लकड़ियां काटे खचाखच और बेचे बाजार में खूब सारी लकड़ियां। ये क्या है भाई? ये तो गुफा है। ए भैया, ये गलती से हम यहाँ आ गए। अरे ये गुफा, अरे तू नहीं जानता, ये रहस्यमयी है भाई, ये वही गुफा है। हाँ अरे अरे अरे, ऐसा नहीं हो सकता। चलो जरा पास चलकर देखते हैं, आखिर पता तो चले कि गांव वाले इससे डरते क्यों हैं। हम भी तो जाने क्या रहस्य है इसका। फिर दोनों लकड़हारे वाले धीरे धीरे गुफा के नजदीक बढ़ते हैं। जैसे ही वे गुफा के द्वार के पास पहुंचते हैं, तभी अचानक गुफा के मुहाने पर ढेर सारा सोना, चांदी और कीमती खजाने की तेज चमक दिखाई देने लगती है। अरे भाई, ये क्या खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अरे गांव वाले कोई इसे जादुई बोलते हैं तो कोई रहस्यमयी, कोई ये नहीं बोलता कि यहाँ खजाना ही खजाना है। अरे ऊपर वाला जब भी देता देता चप्पड़ फाड़ के। सही कहा भाई, छप्पड़ फाड़ा ही के मिला है। चलो चलो जल्दी उठा लेते हैं, अपनी तो 5 उंगलियां घी में तर है। दोनों लकड़हारे खजाना उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। खजाना गायब हो जाता है। अरे ये कोई चक्कर है भैया, ये तो सारा का सारा खजाना गायब हो गया। अरे ये क्या हो रहा है? अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है और दोनों डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और गुफा दोनों को तेजी से अपनी तरफ खींचने लगती है। अरे अरे अरे, मैं कहाँ खींच रहा हूँ? अरे 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 अरे, बचाओ बचाओ, पकड़ो 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 मुझे। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे कौन है जो मुझे खींच रहा है? रोको। तेज रोशनी के साथ ही वे दोनों गुफा के अंदर समा जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में एक धनी आदमी रहता था जिसका नाम सुरेश था। उसकी ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। एक एक करके सभी गांव वाले अपने अपने घरों से सोना, चांदी और खजाना लेकर सुरेश के घर के पास आ जाते हैं। हाँ हाँ, सुरेश, ये लो भाई, ये देखो, मेरे पास इतने सारे सोने के सिक्के इकट्ठा हो गए हैं, तुम इन्हें अपने पास सुरक्षित रख लो। हाँ हाँ रामू, क्यों नहीं, तुम तो जानते ही हो मैं पूरे गांव वालों का खजाना बहुत ईमानदारी से संभाल कर रखता हूँ। मैं इसे भी सुरक्षित जगह पर रख दूंगा। हाँ। फिर सुरेश रामू से खजाना ले लेता है। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग अपना अपना खजाना सुरेश के पास जमा कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। चलो, अब इतना सारा खजाना आ गया है, जल्दी से इसे गुफा में रख देता हूँ। तभी पीछे से उसकी पत्नी कुंती आ जाती है। ये पूरे गांव वाले तुम पर कितना अंधविश्वास करते हैं। अपनी जिंदगी की पूरी कमाई तुम्हें सौंप कर चले जाते हैं। रे कुंती कुंती कुंती, तुम नहीं जानती कुछ भी। ये लोगों का विश्वास जीतने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, लेकिन मैंने सबका भरोसा जीत लिया है। अब तुम चिंता ना करो, बहुत जल्दी हमारी किस्मत बदलने वाली है। दोनों खुश हो जाते हैं और आधी रात होते ही
सुरेश सारा खजाना लेकर घने जंगलों से होता हुआ उसी रहस्यमय गुफा तक पहुंचता है। वो गुफा के अंदर सारा खजाना रख देता है। हाँ, कोई भी उस गुफा का रहस्य कभी नहीं सुलझा पाएगा। मैंने यहाँ खजाना इसीलिए रखा है ताकि मेरी मर्जी के बिना कोई भी उसे छू भी ना सके, और साथ ही गांव में ये खौफ भी फैला दिया है कि गुफा रहस्यमयी है, कोई इसके आसपास भटकेगा भी नहीं। फिर सुरेश वहां से अपने घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश का छोटा भाई मोहन अपनी पत्नी विमला के साथ एक झोपड़ी में रहता था। ये क्या जिंदगी है, आप दिन रात लकड़ियां काटते हो, फिर भी हमें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। मैं इस गरीबी से थक चुकी हूँ। अरे क्या करूं भाग्यवान, मेहनत तो मैं पूरी ही करता हूँ। खैर तुम देखना, बहुत जल्दी हमारी हालत सुधरेगी। आपसे कुछ नहीं होने वाला। अपने बड़े भाई को देखो, पूरे गांव में कितनी इज्जत है। सभी लोग अपना खजाना तक उसे सौंप देते हैं, और वो और उसकी पत्नी कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और हम यहाँ भिखारियों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। देखो, वो पैसे कमाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन किसी को देखकर इस तरह जलन करना ये भी ठीक बात नहीं होती है। बस बहुत हो गया। अगर तुमने कुछ दिनों में पैसों का इंतजाम नहीं किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। विमला की बात सुनकर मोहन चुप हो जाता है और बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ता है और घने जंगलों की तरफ जाने लगता है। हाँ, आज मुझे किसी भी तरह लकड़ियां काट कर ले जाकर बेचना ही होगा, नहीं तो विमला मुझे छोड़कर चली जाएगी, और मैं विमला से बहुत प्रेम करता हूँ। उसे किसी भी कीमत पर खोना तो नहीं चाहता। हाँ। फिर मोहन लकड़ियां काट लेता है और उन्हें बाजार में बेच देता है। चलो लकड़ियां ले लो, लकड़ियां। लेकिन बदले में उसे बस एक ही सिक्का मिलता है। इतनी मेहनत से मैंने लकड़ियां काटी और आज भी सिर्फ एक का ही सिक्का मिला। पता नहीं अब बिमला क्या हाल करेगी, कैसे गुस्सा करेगी। चलो। मोहन परेशान होकर वो सिक्का लेकर घर लौट आता है। आज कितने की लकड़ियां बिकी? हाँ, वही रोज की तरह, बस एक ही सिक्का मिला, अब क्या करें। अब आपसे कुछ नहीं होने वाला है, मैं ही कुछ इंतजाम करती हूँ। देखना, हम कुछ ही दिनों में धनी हो जाएंगे। फिर आधी रात होते ही वो खिड़की से देखती है कि सुरेश घने जंगलों की तरफ जा रहा है। अरे, इतनी रात को भैया घने जंगलों की तरफ क्यों जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। विमला चुपचाप सुरेश का पीछा करने लगती है और देखती है कि सुरेश खजाना लेकर गुफा के अंदर चला जाता है। अच्छा, तो भैया पूरे गांव वालों का खजाना इस गुफा में छुपा कर रखते हैं। चलो, अच्छा है, मैंने ये सब देख लिया। अब कल सुबह होते ही मैं ये सारा खजाना लेकर चली जाऊंगी। मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर विमला खुश होकर अपने घर वापस आ जाती है। अगली सुबह होते ही चलो, मैंने रात में भैया को गुफा में खजाना छुपाते हुए देख लिया था। अब जल्दी से जाकर सारा खजाना निकाल लेती हूँ। विमला घर से निकल पड़ती है और गुफा के पास पहुँचती है। तभी गुफा के द्वार पर ही ढेर सारा सोना और चांदी चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे, इतना सारा खजाना, ये तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। चलो, अब जल्दी से ये सारा खजाना ले लेती हूँ, मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। विमला जैसे ही खजाना उठाने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है और विमला धीरे धीरे गुफा के अंदर समाने लगती है।
ये क्या? मैं इस गुफा के अंदर कैसे जा रही हूँ? नहीं नहीं, मुझे बचाओ बचाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे अंदर नहीं जाना। लेकिन तेज रोशनी के साथ विमला गुफा के अंदर समा जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहन दिन भर थका हारा काम करके अपने घर लौटता है। अरे अरे ये विमला, ए विमला, विमला, ए विमला, अरे विमला कहाँ चली गई? ये तो आज से पहले बिना बताए कहीं नहीं जाती थी। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर छोड़कर चली गई? नहीं 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 नहीं, वो घर छोड़कर नहीं जा सकती। भले कुछ भी हो, लेकिन वो मुझसे प्रेम तो करती है। पर फिर कहाँ चली गई होगी? रात भी होने वाली है, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। हाँ। मोहन घर से बाहर निकल पड़ता है और सीधे अपने भाई के घर पहुंचता है। न न न न न न न न। अरे मोहन, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या बात है भाई, बड़ा परेशान लग रहा है, क्या हो गया? भैया पता नहीं विमला कहाँ चली गई है। कहीं आपके घर तो नहीं आई है? कहीं नहीं मिल रही है। अरे तुम्हारी पत्नी मेरे यहाँ क्यों आएगी? अब समझ में आया। लगता है तुम जैसे भिखारी को छोड़कर किसी के साथ फुर्र हो गई है। सुरेश की बात सुनकर मोहन का चेहरा और ज्यादा उतर जाता है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है और पूरे गांव में विमला को ढूंढने लगता है। लेकिन हर गली, हर चौपाल, हर दरवाजे से उसे निराशा ही मिलती है। इसी बेचैनी में पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही मोहन फिर से विमला की तलाश में निकल पड़ता है। तभी गांव के कुछ लोग आपस में बात करते दिखाई देते हैं। अरे अब तो हद हो गई है, हमारे गांव से लोग लगातार गायब होते जा रहे हैं। मुखिया जी, मैं तो कह रहा हूँ कि उस गुफा में जरूर कोई ऐसा रहस्य है जो हमको नहीं पता। हाँ, लेकिन कौन जाएगा वहाँ? जो भी जाता है वापस नहीं आता। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी मोहन आगे बढ़कर उनके सामने आ जाता है। आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है मुखिया जी, जो गांव के लोग वहां जाकर गायब हो जाते हैं? है क्या उसमें? अरे मोहन, ये कैसी बातें करता है? अरे भाई, तू भी तो इसी गांव में रहता है, तुझे नहीं पता हमारे गांव से कितने लोग गायब हो चुके हैं? पता नहीं उस गुफा में ऐसा क्या है जहां से कोई वापस ही नहीं आता। हाँ, कहीं विमला भी तो उसी गुफा में नहीं चली गई? उसको भी तो धन का लालच था। हाँ। इतना सोचते ही मोहन बिना देर किए उस गुफा की तरफ बढ़ जाता है। घने जंगलों से होता हुआ वो आगे बढ़ता है और कुछ ही देर में वो गुफा के पास पहुंच जाता है। गुफा के सामने पहुंचते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। अरे बाप रे बाप, दादा रे दादा, यहाँ तो बहुत सारा खजाना है। अगर मैं थोड़ा सा ले लूं तो मेरे तो घर की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन नहीं, मैं लालच नहीं कर सकता। नहीं, मुझे खजाना बजाना नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ अपनी पत्नी चाहिए। मुझे सबसे पहले उसी का पता करना होगा। मुझे ये धन मन नहीं चाहिए। तभी गुफा से एक रहस्यमयी आवाज आती है। तुम ये सारा खजाना ले लो और जाकर एक अच्छा जीवन जियो। नहीं, देखिए, मुझको ये खजाना बजाना नहीं चाहिए। मुझे इस गुफा का रहस्य जानना है। आखिर सभी गांव वाले इस गुफा के अंदर से गायब हो रहे हैं। मेरी पत्नी कहाँ है? अरे, सुनो, तुम रो क्यों रही हो? साफ साफ बताओ, आखिर इसका रहस्य क्या है? बताओ, मैं जो होगा मदद करूंगा। अगर तुम्हें मेरा रहस्य जानना है तो तुम्हें खुद ही पता करना होगा। अगर मैं अपना रहस्य अपने मुंह से बताऊंगी तो मेरी कभी मुक्ति नहीं हो पाएगी और मैं हमेशा इसी तरह तड़पती रहूंगी। इसीलिए तुम्हें मेरा रहस्य खुद ही पता करना होगा। अच्छा, चलो ठीक है। मैं इन गांव वालों को छुड़ाने के लिए
और तुम्हारा रहस्य सुलझाने के लिए मैं सब कुछ पता जरूर करूंगा। चिंता मत करना, मैं करूंगा। फिर मोहन वहाँ से निकल पड़ता है और घने जंगलों की तरफ जाने लगता है। वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी एक साधु सामने आ जाता है। हरिओम हरिओम हरिओम। क्या हो गया पुत्र, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? साधु महाराज प्रणाम। साधु महाराज, मुझे उस गुफा का रहस्य सुलझाना है। मतलब आखिर उस गुफा में ऐसा है क्या कि गांव वाले सब गायब हो जा रहे हैं, और वहां से वो लड़के की आवाज, मतलब वो क्या चक्कर है? अच्छा, तो तुम्हें ये सब कुछ पता चल गया। लेकिन हाँ बच्चा, सोच लो, जैसे ही तुम सच्चाई जानोगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम कहीं के नहीं रहोगे, ये बात समझ लेना। ऐसा है साधु महाराज जी, अगर मेरी जान जाने से पूरे गांव वालों को इस रहस्यमयी गुफा से छुटकारा मिल जाए और उस रोने वाली लड़की का दर्द कम हो जाए तो समझिए मैंने गंगा नहा लिया। मुझे और फिर कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे इसका पूरा रहस्य बताइए। मैं इतने लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। अगर मैं कर पाऊंगा तो सब करूंगा। बताइए आप मुझे। बड़े बहादुर हो तुम। ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहले ये एक साधारण गुफा थी, इसमें कोई रहस्य नहीं था। लेकिन ये रहस्य उस वक्त शुरू हुआ जब तुम्हारे भाई सुरेश अपनी प्रेमिका कुंती से बहुत प्रेम करता था। ये तब की बात है जब एक दिन तालाब के किनारे सुरेश बैठा हुआ था। तभी कुंती घबराई हुई वहां आती है। ये क्या सुरेश, मैंने सुना है कि तुम किसी और से शादी कर रहे हो। कुंती कुंती कुंती, अब मैं क्या करूं कुंती? तुम तो जानती हो कि मैं मेरी माँ से कितना प्रेम करता हूँ, और मेरी माँ जहाँ मेरी शादी तय कर रही है, मुझे ना चाह कर भी शादी करनी पड़ेगी। अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगा ना, तो मेरी माँ की सारी धन दौलत मुझे नहीं मिलेगी। पर तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकते। ओहो मेरी लाडो रानी कुंती, तुम चिंता क्यों करती हो? देखो, तुम मेरी बात समझो। ये मेरी माँ की वजह से मैं शादी कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं है। मैं तो दिल से तुमको प्यार करता हूँ ना। अब तुम समझो, शादी कर लूंगा, लेकिन उस शादी को तुम छोड़ो। उस शादी के बाद तो मेरी पत्नी तो तुम ही बनोगी ना। बस तुम कुछ दिन इंतजार करो, फिर देखना हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। फिर सुरेश परेशान होकर अपने घर आ जाता है। कुछ ही समय में मंदिर में रिद्धिमा और सुरेश की धूमधाम से शादी हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। धीरे धीरे सुरेश अपना असली चेहरा दिखाने लगता है और वो रिद्धिमा को दिन रात मारने पीटने लगता है। ये क्या हो गया? आप मेरे साथ इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, फिर आप मुझे इतना क्यों मार रहे हैं? अरे तुम्हें मेरी पत्नी बनने का शौक था ना? तेरी तो ले ले, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ले। ऐसा मत करिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने बस आपको अपने पति के रूप में अपनाया है, इसमें मेरी क्या गलती? रिद्धिमा रोने लगती है, लेकिन सुरेश उसे बेरहमी से मारता रहता है। कुछ देर बाद रिद्धिमा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अरे 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 अरे, क्या मैंने इतना मार दिया? कहीं ये मर तो नहीं गई? तभी वहाँ लीलावती आ जाती है। तुमने क्या किया कमबख्त? बहू को इतना क्यों मारा? माँ मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही चक्कर खा के गिर पड़ी है। लीलावती उसकी नस टटोलती है और अचानक खुश हो जाती है। रिद्धिमा को होश आने लगता है। ये क्या, बहू तो गर्भवती है, तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है। सुरेश, अब से इसका अच्छे से ध्यान रखना। हैं? अरे माँ, ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता?
अरे तुम दोनों पति पत्नी हो तो बच्चा तो होगा ही। बहू, अब से अपना पूरा ध्यान रखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और अपने आने वाले पोते या पोती का चेहरा देखकर ही मरूंगी। फिर समय बीतता जाता है और रिद्धिमा एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन सुरेश दिन प्रतिदिन और ज्यादा परेशान रहने लगता है। कुछ समय बाद अचानक लीलावती की मौत हो जाती है। माँ की मौत के बाद सुरेश के मन में एक खतरनाक साजिश जन्म लेती है। अब तो माँ भी चली गई और अब मुझे इस नाटक को निभाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा। कल सुबह देखना मैं क्या करता हूँ। सुरेश परेशान बैठा रहता है। तभी वहाँ कुंती आ जाती है। देखो, तुम्हारे चलते मैंने 2 साल तक शादी नहीं की और तुम एक बच्चे के पिता बन गए। अब तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए अब अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझे अपनी पत्नी बनाओ। अरे मेरी लाडो रानी, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं इसी पल का तो इंतजार कर रहा था। माँ तो वैसे भी मर चुकी है, अब मुझे उसे झेलने की कोई जरूरत नहीं है। मन तो करता है कि उसका गला दबा के, समझ लो, एक एक पल मैं तुम्हारे बिना तड़पाऊं। चलो इसी वक्त हम शादी कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। चलो कुंती, आ जाओ। फिर सुरेश कुंती को लेकर मंदिर जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जैसे ही सुरेश कुंती को लेकर घर लौटता है, ये आपने क्या किया? मैं आपसे इतना प्रेम करती थी और आपने मेरे रहते दूसरी शादी कैसे कर ली? ऐसा है, मैंने माँ के दबाव में तुमसे शादी की थी। मेरा प्रेम तो हमेशा से कुंती ही थी, तो मेरी असली पत्नी वही है। अब तुम यहाँ से या तो चली जाओ या फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। आप ऐसे नहीं कर सकते। मेरी एक मासूम सी बेटी है, मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? अगर आपने मुझे निकाला तो मैं मुखिया और गांव के सरपंचों से आपकी शिकायत कर दूंगी। अच्छा, तो 2 कौड़ी की औरत होकर तुम मेरे प्रेम पर उंगली उठा रही हो? सुरेश, बस बहुत हो गया। मैंने इतने दिन तुम्हारी माँ का ताना सहा, अब तुम्हारी बीवी का ताना नहीं सहूंगी। अरे इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई, चलो इसे सबक सिखाते हैं। कुंती मासूम बच्ची को उठा लेती है। सुरेश रिद्धिमा के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए जाता है। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रहे हैं? अब ऐसी जगह ले चलूंगा तुझे जहाँ से तू और तेरी बेटी हमेशा के लिए गायब हो जाओगे और हमारे प्रेम के बीच में कभी नहीं आ पाओगे। रिद्धिमा चीखती चिल्लाती रहती है। सुरेश और कुंती रिद्धिमा और उसकी मासूम बच्ची को गुफा में ले जाते हैं। चलो अब यही इन दोनों को मारकर फेंक दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब तुम ठीक कहती हो कुंती। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। अगर मुझे नहीं रखना तो हमें छोड़ दीजिए। मैं दूसरे गांव चली जाऊंगी। भगवान के लिए हमें मत मारिए। रिद्धिमा गिड़गिड़ाती और चिल्लाती रहती है, लेकिन सुरेश अपनी मासूम बेटी के साथ रिद्धिमा को बेरहमी से जान से मार देता है। फिर दोनों गुफा से बाहर निकल आते हैं। देखो, हमने उन्हें मार दिया, लेकिन अब इस गुफा में उन दोनों की आत्मा कैद हो गई है और अब हम उसकी मदद ले सकते हैं। अरे अरे अरे, तुम कैसी बातें करती हो कुंती? हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तंत्र विद्या आती है। मैं उसकी आत्मा को अपनी पहरेदारी में रख सकती हूँ। जब तुम 2 साल तक मुझसे मिलने नहीं आए थे, उसी वक्त मैं एक तांत्रिका की शिष्या बनी और जादू टोना सीख लिया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर कुंती मंत्र पढ़ने लगती है। तभी अचानक गुफा में तेज रोशनी फैल जाती है और पूरी गुफा रोशनी से भर जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये गुफा में अचानक से ऐसा क्यों? अब ये गुफा एक रहस्यमयी गुफा बन चुकी है।
जो भी लालच में आएगा वो इस गुफा में कैद हो जाएगा। अब हम गांव वालों का सारा खजाना इसी गुफा में रखेंगे और मैं अपनी तंत्र विद्या की मदद से इस खजाने को 2 गुना बना दूंगी। फिर उसका एक भाग हम अपने पास रखेंगे और बाकी गांव वालों को लौटा देंगे। इस तरह हम भी धनी हो जाएंगे और गांव वाले भी हमारे एहसानमंद रहेंगे। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी विद्या का इतना फायदा होगा। चलो अब यहाँ से चलते हैं मेरी लाडो रानी। चलो 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 चलो। फिर दोनों गांव की ओर लौट आते हैं। लेकिन लाडो रानी, सवाल ये है कि हम गांव वालों से खजाना निकलवाएंगे कैसे? क्योंकि कोई तो सीधे मांगने से देगा नहीं अपना खजाना। माने क्यों देगा वो? अब देखो मैं क्या करती हूँ। रात के अंधेरे में कुंती घर से बाहर निकलती है और कई गांव वालों का खजाना चुरा लेती है और उसे अपने घर में लाकर रख देती है। हैं? ये क्या? अरे दादा रे दादा, ये तुम्हें इतना सारा खजाना कहाँ से मिल गया? कहाँ से ला लिया तुमने? अब देखना गांव वाले खुद क्या करेंगे। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। अरे ये क्या? हमारे गांव से ये इतना सारा धन गायब कैसे हो गया? वही तो मुखिया जी, मेरे घर से भी सारा का सारा धन चोरी हो गया। पता नहीं भगवान हमारे गांव में ये हो क्या रहा है। न चोर दिखता है न कोई दिखता है, बस धन गायब हो जाता है। तभी वहाँ सुरेश आ जाता है। ऐसे कैसे दिखेगा चोर? चोर को देखने के लिए चाहिए पारखी नजर, और वो है मेरे पास। अरे शुक्र मनाइए, हमने चोर को पकड़ लिया और उसे मारकर आप लोगों का सारा धन बचा लिया। ये देखिए, ये रहा आपका एक एक खजाना, एक एक पैसा, देख लो आप। सुरेश सारा धन गांव वालों के सामने रख देता है। आप लोग अपने खजाने की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए पूरे गांव के खजाने की जिम्मेदारी अब हम दोनों लेते हैं। हमारे पास रहने से ये ज्यादा सुरक्षित रहेगा। और मुखिया जी, आप लोग जितना धन हमारे पास जमा कर जाएंगे, मैं उसे ऐसी जगह रखूंगा जहां किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ तो ठीक है, आज से सभी गांव वालों का धन तुम्हारे पास ही रहेगा। और इसके बाद सुरेश सारा खजाना उसी गुफा में डाल देता है और रिद्धिमा की आत्मा मजबूर होकर उस खजाने की रखवाली करती है, और जो भी लालच में खजाना लेने आता है वो रहस्यमयी तरीके से गुफा में गायब हो जाता है। ये सब सुनते ही मोहन फूट फूट कर रोने लगता है। मेरे भाई ने कितना गलत किया। मैं कैसे भाभी को उस गुफा से आजाद कर सकता हूँ? अरे वो रिद्धिमा भाभी इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊं। मुझे नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा हुआ। उनको आजाद करने का कोई तो उपाय होगा ना महाराज, बताइए ना, बताइए ना। बस 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 शांत हो जाओ। तुम्हारे भाई को इसकी सजा मिलनी चाहिए, और तुम्हारे भाई और उसकी पत्नी को पूरे गांव वालों के सामने बेनकाब करना होगा, तभी रिद्धिमा की आत्मा को शांति मिलेगी। तो ठीक है महाराज, मेरे भाई ने बहुत गलत किया है, तो उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर मोहन बेहद परेशान हालत में वहाँ से निकल जाता है और सीधा गांव की चौपाल पर पहुँच जाता है, जहाँ पहले से ही गांव वाले डरे सहमे बैठे होते हैं। मुखिया जी, मुझे आपसे एक बात कहना है। हाँ हाँ मोहन, बताओ क्या बात कहना है। अब देखो, पहले ही गांव में बड़ी समस्या है और समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। बताओ। हाँ, मेरे भाई मतलब जिसे आप इतना महान समझते हैं, गांव वालों के गायब होने के पीछे मुखिया जी उसी का हाथ है। ये सुनते ही चौपाल में खलबली मच जाती है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मोहन?
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या बातें कर रहे हो? काका, मैं बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूँ, हवा हवाई बातें नहीं कहता। मुझे मेरे भाई की सारी सच्चाई पता चल गई है। आपको पता है? मोहन रोते हुए अपने भाई की सारी सच्चाई गांव वालों के सामने रख देता है, जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर उसने इतना बड़ा अपराध किया है तो आज उसे इसका जवाब देना ही होगा। ये तो जघन्य अपराध है। फिर सभी गांव वाले गुस्से में इकट्ठे होकर सुरेश के घर जाते हैं। क्या बात है भाई, आज सारे के सारे गांव वाले एक साथ, सब ठीक ठाक तो है ना? अरे बस कर जाओ भैया, बहुत हो गया। ये बनावटी मुखौटा आपने बहुत दिनों तक पहन रखा था। अब आपकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। आपने भाभी और अपनी मासूम बेटी को मारकर उन्हें गुफा में कैद कर दिया और उसी के बदले हम सबसे धन लेकर उसे 2 गुना करवाते रहे। आपको शर्म आनी चाहिए। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। चुप हो जाओ। मुझे भी कई बार शक तो हुआ था। आधी रात को मैंने सुरेश को घने जंगलों में जाते हुए देखा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा ठीक है, तुम लोगों को सब पता चल गया तो अब मैं तुम सबकी याददाश्त मिटा दूंगी ताकि किसी को कुछ याद न रहे। उसी पल पीछे से वो साधु आ जाता है। बस करो बस, अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो, बहुत हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब तुम तांत्रिक के शिष्य बन रही थी, उससे पहले ही मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि उसके पास मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपनी शक्तियों का इतना गलत उपयोग किया कि ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ओम नमो नमो। फिर साधु जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। देखते ही देखते कुंती की सारी तंत्र विद्या उससे छिन जाती है और वो जमीन पर घुटनों के बल गिर जाती है। ये क्या हो गया? मैं अपनी सारी विद्या भूल कैसे गई? जो गलत विद्या का इस्तेमाल करता है, मैं उसकी शक्ति भुलाने की ताकत रखता हूँ। तुम्हारी सारी सच्चाई अब सामने आ चुकी है और तुमने तांत्रिक से जो भी तंत्र विद्या सीखी थी, अब तुम उसे भूल चुकी हो। ये सुनते ही सभी गांव वाले गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। सभी गांव वाले सुरेश और कुंती को पकड़कर घसीटते हुए गुफा के सामने ले आते हैं। देखो रिद्धिमा भाभी, मैं भैया और उस अपराधी कुंती दोनों को लेकर आया हूँ। देखो भाभी, देखो, और पूरे गांव को आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। अब आप मेरी पत्नी और गांव वालों को छोड़ दीजिए ना भाभी। इतना कहते ही अचानक गुफा के चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है और गुफा के बाहर रिद्धिमा की आत्मा प्रकट हो जाती है। आज मेरी आत्मा को सुकून मिला कि सभी गांव वालों के सामने इस बनावटी मुखौटे का सच उजागर हो गया। मुझे माफ कर देना रिद्धिमा बेटा, तुम गांव से गायब हो गई थी, लेकिन हमने तुम्हारी कोई खोज खबर ही नहीं ली। अगर हम समय रहते सच्चाई जान लेते तो शायद आज तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। माफ कर देना बेटा, क्या कहे, माफ कर देना। कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन आज सच्चाई सबके सामने आ गई है। अब मुझे जाना चाहिए। इतना कहते ही तेज रोशनी फैलती है और रिद्धिमा की आत्मा वहां से चली जाती है। उसी समय गुफा से सभी गांव वाले और विमला भी बाहर निकल आते हैं। विमला को देखते ही मोहन खुश हो जाता है। विमला, हे विमला, तुम ठीक तो हो ना? ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं लालच में यहाँ आ गई थी, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि लालच का फल क्या होता है। चलो, अब इन दोनों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। महाराज भी इन्हें न्याय देंगे। चलो।
हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं मुखिया जी। इन्होंने जो अपराध किया है उसकी सजा तो महाराज देंगे ही। चलो। फिर सभी गांव वाले मिलकर सुरेश और कुंती को राजमहल की ओर ले जाते हैं। वहां महाराज उन दोनों की आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। वहीं मोहन अपनी पत्नी विमला के साथ ईमानदारी से अपना जीवन जीने लगता है।